हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम को बहुत ही आसानी से समझा है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और पूरी वीडियो अवश्य देखिए। दोस्तों, हमारा चैप्टर का नाम है उत्सर्जन तंत्र। इसको इंग्लिश में एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उत्सर्जन या एक्सक्रेशन किसे कहते हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं उन्हीं को बाहर निकालना उत्सर्जन या एक्सक्रेशन कहलाता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको उत्सर्जन समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि उत्सर्जन तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन के प्रकार। दोस्तों, उत्सर्जन उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। उत्सर्जी पदार्थों के नाम अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल होते हैं। दोस्तों, आइए अब हम उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, उन्हीं तीनों प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे आता है अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म दोस्तों, इसके बारे में आइए हम जान लेते हैं कि अमोनोटेलिज्म किसे कहते हैं। दोस्तों, वे जीव जिनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है, वे जीव जिनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है अमोनोटेलिज्म कहलाते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रकार है यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म वे जीव जिनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। दोस्तों, वे जीव जिनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है यूरियोटेलिज्म कहलाते हैं। आइए दोस्तों तीसरे प्रकार के बारे में जान लेते हैं। हमारा तीसरा प्रकार है यूरेक्रोटेलिज्म। यूरेक्रोटेलिज्म दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वे जीव जिनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है, यूरिक एसिड होता है, उन्हें हम यूरेक्रोटेलिज्म कहते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आइए दोस्तों अब हम इनके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल किसे कहते हैं। दोस्तों, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अमोनिया के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अमोनिया सबसे अधिक जहरीला होता है। दोस्तों, अमोनिया सबसे अधिक जहरीला होता है। इसको शरीर से निकालना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, इसको शरीर से निकालने के लिए बहुत ही अधिक पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इसको शरीर से निकालने के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर अमोनिया बनता है, जैसे बनता है वैसे ही उसको बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, शरीर से अमोनिया को निकालना है तो इसके लिए ढेर सारा पानी की आवश्यकता होती है। शरीर से बाहर निकालना है तो बहुत अधिक पानी चाहिए। दोस्तों, हमारे शरीर में इतना पानी नहीं होता है। दोस्तों, अमोनिया का उत्सर्जन वे जीव कर सकते हैं जो पानी में रहते हैं। जो जीव पानी के अंदर रहते हैं वह अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। दोस्तों, इसका उदाहरण है जलीय जीव यानी कि मछली। मछली इसका सही जवाब हो जाएगा। अमोनिया का त्याग जलीय जीव करते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। उदाहरण हो जाएगा मछली। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको अमोनिया समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब हम यूरिया के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यूरिया अमोनिया से कम जहरीला होता है। मतलब कि यूरिया जितना अधिक जहरीला होता है, यूरिया उससे कम जहरीला होता है। दोस्तों, इसके उत्सर्जन के लिए कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यूरिया
के उत्सर्जन के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसका उदाहरण है स्तनधारियों में यानी कि मैमल्स में यूरिया का उत्सर्जन होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्तनधारी किसे कहते हैं? दोस्तों नहीं जानते हैं तो आइए दोस्तों इस वीडियो में जान लेते हैं कि स्तनधारी किसे कहते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वे जानवर जिसके पास स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती हैं स्तनधारी कहलाते हैं। और दोस्तों इनकी पहचान के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि सभी के पास कान यानी कि बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं। दोस्तों इसके उदाहरण हैं चूहा, गिलहरी, बकरी, गाय, भैंस और मनुष्य। दोस्तों स्तनधारी के उदाहरण हैं। दोस्तों इसका एक उदाहरण यह भी हो जाएगा जो बच्चों को जन्म देते हैं यानी कि जो स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं यानी कि अंडा नहीं देते हैं उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। दोस्तों इनके शरीर में बाल पाए जाते हैं यानी कि इनके शरीर के ऊपर बाल पाए जाते हैं। और दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको स्तनधारी समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यूरिया का उत्सर्जन कौन कौन करते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी यानी कि सभी प्रकार के स्तनधारी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है कि इनके शरीर से यूरिया किसके रूप में निकलता है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा स्तनधारियों के शरीर से यूरिया मूत्र के रूप में निकलता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा स्तनधारियों के शरीर से यूरिया मूत्र के द्वारा निकलता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों अब हम लास्ट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है यूरिक अम्ल। दोस्तों आइए यूरिक अम्ल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यूरिक अम्ल सबसे कम जहरीला होता है, मतलब कि अमोनिया और यूरिया से भी कम जहरीला होता है। दोस्तों यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालना है तो बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों क्या कभी आपने छिपकली, सांप को पानी पीते हुए देखा है? दोस्तों नहीं देखा है तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो छिपकली और सांप होते हैं वह कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देखा ही होगा कि छिपकली कीड़े मकोड़ों को खाती है तो दोस्तों वह उसको पानी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि कीड़े मकोड़ों के द्वारा वह पानी की पूर्ति कर लेती है। दोस्तों इसलिए इसको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है और यूरिक अम्ल निकाल देती है। दोस्तों कीट वर्ग, पक्षी और सरीसृप। दोस्तों सरीसृप उनको कहते हैं जो रेंगने वाले जानवर होते हैं। दोस्तों यह यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको यूरिक अम्ल समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए दोस्तों कल की वीडियो में हम और आगे समझेंगे। दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और इसी प्रकार के नॉलेज के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।